पुरानी हिंदी फिल्मों की मशहूर बहन। दोस्तों, पुरानी हिंदी फिल्मों में एक मशहूर बहन का किरदार निभाया करती थी अभिनेत्री, जिनका नाम था नाज़िमा। दोस्तों, इनकी मौत का सच जानकर आप भी चौंक जाएंगे। लोग कहते हैं इनकी मौत हो चुकी है और किस तरह से इनकी मौत हुई थी, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं और क्या हुआ था अंत में, पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। नाज़िमा 60 और 70 के दशक के बॉलीवुड में बड़े बड़े अभिनेताओं की बहन का रोल नाज़िमा को ही मिला करता था। दोस्तों, उस रोल में अक्सर नाज़िमा ही दिखा करती थी। हर दूसरी फिल्म में बहन का रोल तो जैसे नाज़िमा के लिए ही बनाया गया हो, यानी कि उस दौर में जो फिल्में आती थी तो हर फिल्म में, हर दूसरी फिल्म में नाज़िमा बहन के रोल में दिख जाया करती थी। हीरोइन की सबसे खास सहेली का रोल भी नाज़िमा के हिस्से में ही आया करता था, यानी कि फिल्मों में जो हीरोइन होती है उसकी जो खास सहेली होती हैं उनका रोल भी नाज़िमा को मिला करता था। इसी वजह से उनको बॉलीवुड की बहन के नाम से पुकारा जाने लगा था। और नाज़िमा 25 मार्च 1946 को महाराष्ट्र के नासिक में इनका जन्म हुआ था। उनकी माँ सोफिया चाहती थी कि वह खूब पढ़ाई लिखाई करे और पढ़ लिख करके एक बड़ी अफसर बने। इसीलिए बेटी को उन्होंने पढ़ने के लिए बम्बई भेज दिया था और बम्बई में वह पढ़ाई लिखाई कर रही थी। यहाँ पर अंजुमन इस्लाम कॉलेज से नाज़िया ने पढ़ाई पूरी की थी। और फिर दोस्तों, वैसे तो नाज़िमा का जो असली नाम है वह मेहरून निसा था, मेहरून निसा। और एक्टिंग तो नाज़िमा के खून में ही थी, क्योंकि उनकी दादी, जिनका नाम है शरीफा बाई, और भुआ हुस्न बानो दोनों ही अभिनेत्री हुआ करती थी अपने ज़माने की। तो घर के अंदर जब घोड़ी होती तो सब सवार हो जाते हैं। यही मामला इस लाइन में होता है। अगर घर के अंदर से कोई एक्टिंग करता है या कोई और काम करता है तो बच्चों को ऊपर भी असर पड़ता है, बच्चे भी उसी काम को करने लगते हैं। ऐसा ही यहाँ पर होता है दोस्तों। माँ और उनकी भुआ यह पहले से ही फिल्मों में कार्य कर रही थी और नाज़िमा ने भी बचपन से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने भी बचपन से ही इस लाइन में अपना उतरने का फैसला कर लिया था। उनका फिल्मी नाम हुआ करता था बेबी चांद। फिल्मों के अंदर बेबी चांद के नाम से जाना करते थे। 1954 में एक फिल्म आई थी विराज बहू। उस फिल्म में वो पहली बार बेबी चांद के रूप में दिखी थी और फिर यहीं से उनका नाम बेबी चांद पड़ गया था। दोस्तों, मशहूर डायरेक्टर SP ईरानी उनके फूफाजी हुआ करते थे और उन्होंने नाज़िमा को 1961 में अपनी फिल्म उम्र कैद में हीरोइन बनाया था, हीरोइन का रोल दे दिया था। वो निशान फिल्म में भी संजीव कुमार की हीरोइन बनकर आई थी, मगर बहुत खूबसूरत होने पर भी नाज़िमा लीड हीरोइन नहीं बन सकी। मगर बहन के रोल में उनका कोई मुकाबला ही नहीं था पूरे बॉलीवुड के अंदर। लेकिन मेन हीरोइन का रोल उनको नहीं मिल सका, यानी कि उस रोल में वह ज़्यादा नहीं चल पाई, 1-2 फिल्मों में काम किया था। दोस्तों, 1965 में आई एक फिल्म जिसका नाम था आरजू। उसमें वह बहन सरला का किरदार बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने निभाया था। भला कौन इस किरदार को भूल सकता है। बड़े ही पेचीदा ढंग से उन्होंने बहन सरला का किरदार इस फिल्म आरजू के अंदर निभाया था। 1969 में एक फिल्म आई थी अनजाना। उसमें राजेंद्र कुमार की बहन मुन्नी बनी थी और दोस्तों, उनका एक गीत था हम बहनों के लिए मेरे भैया। यह आज भी गूंजा करता है लोगों की जुबान पर, आज भी यह गीत बहुत प्रसिद्ध है। 1972 में बेईमान फिल्म आई थी और उस फिल्म में मनोज कुमार की बहन मीना का रोल यहाँ पर इन्होंने निभाया था और उनका गीत ये राखी बंधन है ऐसा आज भी लोग गुनगुनाते हैं। यह गीत भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। नाज़िमा ने उस दौर के बड़े बड़े अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के साथ काम किया था। कोई भी ऐसा कलाकार नहीं था जिनको वह ना जानती हो और जिनके साथ उन्होंने काम ना किया हो। हालांकि उनको लीड हीरोइन ना बनने का मलाल ज़रूर रहा था जीवन भर, लेकिन दोस्तों, वह फिर भी यही कहती थी कि जो मेरे भाग्य में वही मिलेगा। इसलिए वह अपना खुशी खुशी पूरा काम करती रहीं और लीड रोल उनको नहीं मिले, लेकिन फिर भी वह अपनी छाप लोगों के मानस पटल पर छोड़ती गई। अब यहाँ पर जान लेते हैं उनकी मौत का सच। दोस्तों, अगर बड़े बड़े मीडिया हाउस से अगर जानकारी ली जाए तो 27 साल की उम्र में ही उनकी मौत कैंसर से हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, यह बात गलत है, यह कोरी कल्पना है, अफवाह है। नाज़िमा जीवित हैं और मुंबई में रहती हैं फिलहाल।
वो फ़िलहाल 73 साल की हो चुकी हैं और असल में नाजिमा की शादी उनके पिता ने अरसुल रहमान नाम के एक युवक से करवा दी थी। वो नेवी में कैप्टन हुआ करते थे। उनसे उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद घर संभालने के लिए नाजिमा ने अचानक बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था अपने घर परिवार को संभालने के लिए। तब उनकी उम्र 27 साल थी जब उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया था। और दोस्तों, इसके बाद ही उनकी मौत की अफवाह फैला दी गई थी। हाँ, 2018 में उनके पति की मौत ज़रूर हुई है। 2018 में नाजिमा के पति जो कि कैप्टन हुआ करते थे, उनकी मौत हो चुकी है। नाजिमा मुंबई में अपने 2 बेटों रहबर और रेहान के साथ फ़िलहाल रहती हैं और दोनों बेटे शादीशुदा हैं और नाजिमा अब दादी बन चुकी हैं फ़िलहाल, और उनका ज़्यादातर वक्त अब इबादत करने में ही गुजरता है और अच्छे से अपना समय गुजार रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इन एक्ट्रेस के बारे में आपको पहले से जानकारी थी या नहीं थी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पर नाजिमा की आपको कौन सी फिल्म याद है वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इनकी एक्टिंग आपको कैसी लगा करती थी यह भी बता सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हमारी हिम्मत और बढ़े और भी अच्छे अच्छे ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पर हम आपके समक्ष लेकर आएँ। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।